तो आइए बच्चों तीसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। 2 पार्ट हम लोगों ने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम लोग तीसरे पार्ट की तरफ चल रहे हैं और तीसरा पार्ट क्या कहता है, आइए देखते हैं क्या क्या हम लोगों ने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लिए हैं। तो पहला क्या कह रहा है, द वन हु डजंट एक्सप्रेस हिमसेल्फ फ्रीली। ऐसा कोई पर्सन जो अपने आप को ना अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाता, उसे क्या कहते हैं। द वन हु स्पीक्स अ लॉट। ऐसा कोई पर्सन जो बहुत ज़्यादा बोलता है, उसको क्या कहते हैं। द वन हु इज़ हैविंग बोथ क्वालिटीज़। बोथ मतलब एक ये वाली और एक ये वाली, दोनों की क्वालिटी जो रखता है उसे क्या कहते हैं। और फोर्थ वन है द वन हु ऑफन टॉक्स ऑफ हिज अचीवमेंट्स। जनरली जो है अपनी ही बातें करते हैं कि मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया। एंड द फिफ्थ वन इज़ द वन हु हैज़ लॉस्ट हिज पेरेंट्स। ऐसा कोई पर्सन जिसने अपने पेरेंट्स खो दिए हैं। तो चलिए उनके आंसर की तरफ चलते हैं। तो पहला वाला है हु डजंट एक्सप्रेस हिमसेल्फ फ्रीली। इसको कहते हैं हम लोग इंट्रोवर्ट पर्सन। इंट्रोवर्ट बहुत कम बोलने वाला जिसे हम लोग कहेंगे, उसको हम लोग इंट्रोवर्ट कहेंगे। और इसका ठीक अपोजिट हो जाएगा एक्सट्रोवर्ट। बहुत ज़्यादा बोलने वाला उसको हम लोग कहेंगे एक्सट्रोवर्ट। उसके बाद बात करें कि भाई ये दोनों की क्वालिटी जो रखता है ना, उसको हम लोग बोलेंगे एम्बीवर्ट। एक्सट्रोवर्ट और ये हो गया इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, एम्बीवर्ट। ये वाला क्या कह रहे हैं, द वन हु ऑफन टॉक्स ऑफ हिज अचीवमेंट्स। इसको हम लोग कहेंगे ईगोइस्टिक। ईगोइस्ट भी कह सकते हैं उसको और ईगोइस्टिक भी कह सकते हैं। और लास्ट वाला कह रहा है द वन हु हैज़ लॉस्ट हिज पेरेंट्स। जिन्होंने क्या कर दिया, अपने बच्चों को, अपने माँ बाप को जिसने खो दिया। तो ऐसे बच्चे को हम लोग कहेंगे ऑर्फन, जिसे हम लोग ना अनाथ भी कहते हैं, ऑर्फन। और ऑर्फनेज होता है जहाँ ऐसे बच्चों को रखा जाता है, उसको ऑर्फनेज कहते हैं, अनाथालय। तो हिंदी में क्या हो जाएगा, इंट्रोवर्ट मतलब बहुत कम बोलने वाला, एक्सट्रोवर्ट मतलब बहुत ज़्यादा बोलने वाला, एम्बीवर्ट मतलब दोनों की क्वालिटी, वो कम भी बोलता है, वो ज़्यादा भी बोल सकता है। हो सकता है ऐसी सिचुएशन जब आ जाती हो, जैसे कि मान लीजिए अपने ग्रुप में हो तो बहुत ज़्यादा बोलता हूँ, लेकिन जब किसी रिलेटिव के घर पे जाता हूँ तो कम बोलता हूँ। ईगोइस्ट मतलब ऐसा पर्सन जो अपने बारे में ही बातें कर रहा है ना, ईगोसेंट्रिक भी उसे कह सकते हैं। और लास्ट वाला ऐसा कोई पर्सन जिसने क्या कर दिया हो, अपने पेरेंट्स को खो दिया हो या जिसके पेरेंट्स उसको पता ना हो, उसको हम लोग ऑर्फन कहेंगे। और ऑर्फनेज इसी से रिलेटेड होता है जहाँ पे ऐसे बच्चों को रखा जाता है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा इनका क्या मीनिंग है और इनको जो है इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, एम्बीवर्ट क्या होते हैं। ये एक तरह से पर्सनालिटी को भी डिनोट करते हैं। ये 3 जो है ना, ये पर्सनालिटी के भी आते हैं कि आप एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी के हैं या आप इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी के हैं। तो ये बहुत इजी है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन आप थोड़ा सा देखते रहेंगे, बार बार आप देखते रहेंगे तो आसानी से आपको याद हो जाएंगे। तो चलिए आज की क्लास यहीं पे रखते हैं। हम लोग 5 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लेकर के अगली वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही।